नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विवेक कुमार में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इस चैनल के माध्यम से हम बोर्ड एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं। तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के वे सभी न्यूमेरिकल जो पहले से बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। यानी अब तक जितने भी बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल आए हैं इस चैप्टर से, उन सभी न्यूमेरिकल को आज हम सॉल्व करेंगे और समझेंगे बिल्कुल आसान भाषा में। ठीक है। तो इससे पहले मैंने लगभग कई 5 प्रैक्टिस सेट कराए हैं। तो मैंने आपको बताया था आप 5 प्रैक्टिस सेट करिए, जिससे आपके एग्ज़ाम की तैयारी और बेहतर हो सके। ये एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी होती है कि लास्ट टाइम में आकर आपको पेपर सॉल्व करने हैं, जिससे आप आसानी से तैयारी कर सकें। ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं आज इस चैप्टर के वे सभी न्यूमेरिकल जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं अभी तक। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, आज का फर्स्ट न्यूमेरिकल है कि एक वर्गाकार कुंडली की भुजा है 2 सेंटीमीटर, इसमें तार के फेरे हैं 50 और इसे 2 × 10⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखा गया है कि क्षेत्र कुंडली के तल के अभिलंब के साथ एक तो 45 डिग्री का कोण और एक 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात करना है और अधिकतम फ्लक्स भी ज्ञात करना है। ठीक है। देखिए, इसका हल देख लेते हैं। तो वर्गाकार कुंडली दी रखी है और वर्गाकार कुंडली की जो भुजा है वो है 2 सेंटीमीटर। देखिए, फ्लक्स पूछा है तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई बराबर BA। इसमें कहीं पर भी एन का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है। जब कुंडली से बद्ध फ्लक्स निकालना है तो फेरों की संख्या पर डिपेंड नहीं करेगा, वो चुंबकीय क्षेत्र और उसके क्षेत्रफल पर डिपेंड करेगा। तो क्योंकि कुंडली कैसी है, वर्गाकार, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। जो भी इसकी भुजा दे रखी है उस साइड का वर्ग कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर का वर्ग कर दो। तो सेंटीमीटर का भी वर्ग करेंगे और इसका भी, फिर उसे मीटर में बदलेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 × 10⁻⁴। ठीक है। तो देख लीजिए, तो भुजा हो गई है 2 × 10⁻²। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, A स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर। तो 4 × 10⁻⁴, फेरे दे रखे हैं 50। चुंबकीय क्षेत्र इतना है, थीटा दिया है 45। तो फाई कितना हो गया, फाई बराबर BA cos थीटा। ये हमने पढ़ा था जब हम इस चैप्टर की थ्योरी कर रहे थे। तो मैंने इसकी विस्तार में वीडियो बनाई है। जो भी इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट वो हैं थ्योरी कह सकते हैं, तो जो भी इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट थ्योरी है, तो मैंने एक पिछली वीडियो बनाई है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की। आप उसे जाकर आसान भाषा में उसे समझ सकते हैं। तो फाई बराबर क्या हो गया, BA cos थीटा। बी की वैल्यू है हमारे पास, ए की वैल्यू है cos 45। तो 45 डिग्री पर ही दिया ना, तो cos 45 की वैल्यू रख देंगे। तो 8 × 10⁻⁸ और cos 45 की वैल्यू इतनी, तो मल्टीप्लाई करेंगे, आसानी से इसे निकाल लेंगे। देखिए, जब रूट वाली कंडीशन हो तो हमें क्या करना है, जैसा 8/√2 हो गया ये, तो इसमें √2 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो √2 अपॉन √2, और ये 10⁻⁸ है ही, है ना। तो कितना हो जाएगा, 8√2/2 और ये 10⁻⁸, इतना ही है ना। तो इससे ही 4 बार डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ से √2 की वैल्यू रख दो। तो अब √2 की वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 × 1.414 10⁻⁸ हो जाएगा। तो 14 × 4 = 56, तो लगभग 5.6 10⁻⁸ इतना हो जाएगा। ठीक है। तो देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। और देखिए, अब सेकंड में कुछ नहीं करना है, केवल थीटा चेंज किया है उसने, तो हम भी थीटा चेंज कर देंगे। वहाँ पर cos 45 लिया था, उसने यहाँ पर कहा cos 60 लीजिए, तो हमने cos 60 लिख दिया। cos 60 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। तो कितनी वैल्यू आई थी, 2 × 4 = 8, या 2 से 2 ही काट दीजिए सीधा, ये कट गया। तो कितना आएगी वैल्यू, तो 4 × 10⁻⁸, इतनी भी वैल्यू हो जाएगी। तो तीसरी कंडीशन पूछी थी कि अधिकतम फ्लक्स और ज्ञात कीजिए। तो मैं आपको बता दूँ, फ्लक्स अधिकतम कब होगा, जब थीटा होगा 0। ठीक है। तो क्योंकि cos की अधिकतम वैल्यू कहाँ होती है, 0 पर होती है। तो cos 0 की वैल्यू होती है ना 1, तो सबसे अधिक वैल्यू कहाँ, 0 पर। तो फाई मैक्सिमम क्या हो जाएगा, फाई मैक्सिमम बराबर BA। तो इनकी वैल्यू रख दीजिए। तो अधिकतम फ्लक्स कितना हुआ, 8 × 10⁻⁸ आपको याद रखना है, जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो जो भी वैल्यू निकालेंगे तो उसके बाद उसका मात्रक जरूर लिखेंगे। जैसे फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है तो ज़रूर ही लिखना है, ये आपको बिल्कुल नहीं स्किप करना है, छोड़ नहीं देना है, तो ये गलत माना जाएगा। ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार लूप लिया है, तो लूप की माप दे रखी है। देखिए, लूप की माप हो गई है, इसका क्षेत्रफल हो गया, लंबाई गुणा चौड़ाई होगी ना, तो यहाँ से हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो ठीक है, देखते हैं आगे। अच्छा, उसके बाद दिया है इसका चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र कितना है, 0.8 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब पूछा है उसने कि लूप से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो ऊर्ध्वाधर चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है। 3 कंडीशन दी हुई है कि जब लूप का तल क्षैतिज है, लूप का तल ऊर्ध्वाधर है, लूप का तल क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाता है। क्षैतिज होने का मतलब है थीटा बराबर 0 है। ठीक है। सेकेंड कंडीशन थीटा बराबर 90 है। और थर्ड कंडीशन, देखिए, जब ये शब्द मिले आपको, का तल क्षेत्र से, ठीक है, ये लूप हो गया, ये लूप का तल हुआ। अब क्षेत्र से कोण बनाता है
30 डिग्री का। लेकिन हमें जब भी लेना है एंगल, वो किसके बीच लेना है, क्षेत्रफल सदिश के, है ना। और ये मान लीजिए इसका डी ए वेक्टर है और ये हो गया बी वेक्टर, तो एंगल इन दोनों के बीच लेना है। तो जब भी ये शब्द मिलेगा कातल क्षेत्र से, तो आप एंगल जो लेंगे वो 90 में से घटा कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहले देखिए इसमें क्षेत्रफल दिया है, तो जो उसकी आयताकार लूप की माप दे रखी थी वही इसका क्षेत्रफल हो गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई। देखिए दशमलव को 2 अंक ले जाइए तो 10 की पावर -2 निकलेगा, 2 अंक यहाँ से ले जाइए तो यहाँ भी 10 की पावर -4 हो गया, फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 20 गुणे 10 की पावर -4 और एक जीरो से इसकी पावर कट जाएगी तो कितना है, 2 गुणे 10 की पावर -3। बी की वैल्यू दे रखी है, तो अब हमें मिल गया। फ्लक्स निकाल सकते हैं। फ्लक्स का एक ही फॉर्मूला है, केवल आपको 2 ही फॉर्मूले याद रखने हैं अगर फ्लक्स निकालने हैं तो। अगर वैद्युत फ्लक्स निकालना है तो फाई बराबर होता है ई ए, है ना। अगर चुंबकीय फ्लक्स निकालना है तो ये होता है फाई एम बराबर बी ए। ये आपको याद रखना है, दोनों ही बातें आपको याद रखनी है कि ये तो हो गया वैद्युत फ्लक्स ई ए, ई यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र है और यहाँ हो गया फाई बराबर बी ए, बी यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है, ए दोनों के लिए क्षेत्रफल ही होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। तो अब फर्स्ट कंडीशन में उसने दिया था कि जब लूप का तल क्षैतिज है, क्षैतिज होने का मतलब थीटा बराबर 0 हो गया, तो फाइव बराबर बी ए कॉस 0। अब बी की वैल्यू भी है, ए की वैल्यू भी है, कॉस 0 की वैल्यू 1 हो गई, तो मल्टीप्लाई करके कितना आया 1.6 इंटू 10⁻³ वेबर, ठीक है। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है। ऐसे ही न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे 2-2 नंबर के लिए, ज़्यादा हार्ड न्यूमेरिकल नहीं आने वाले हैं। जो 5 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा केवल वही थोड़ा सा हार्ड होने वाला है आपके लिए, तो इसलिए अगर आप इजी क्वेश्चन करके जाएंगे तो वहाँ से न्यूमेरिकल कर पाएंगे। और इस चैप्टर से आपको न्यूमेरिकल मिलने ही वाला है 100%, ये बात आप ध्यान देंगे बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, इसके बाद सेकंड कंडीशन है कि जब लूप का तल ऊर्ध्वाधर है, जब लूप का तल ऊर्ध्वाधर है इसका मतलब थीटा बराबर 90, तो फाई बराबर हो गया बी ए कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है। जब सब 0 हो जाएगा ना, कॉस 90 की वैल्यू 0, 0 मल्टीप्लाई करिए सब 0 हो जाएगा। थर्ड कंडीशन देखिए, यहाँ है वो बात जब उसने कहा लूप का तल क्षेत्र से, तो ये 4 शब्द आपको मिले इस चैप्टर में अगर कहीं पर भी, तो जो भी आप एंगल लेंगे वो 90 में से घटाकर, जो दे रखा ना 30 दिया था उसने, तो वो घटा दिया और लिया हमने कितना 60 डिग्री। ये आपको याद रखना है 4 शब्द के लिए, ठीक है। थीटा मिल गया 60 डिग्री, तो लगा दीजिए वैल्यू, फाई बराबर कितना हो गया बी ए कॉस 60। अब इनकी वैल्यू रख दीजिए, तो जो वैल्यू आई निकल के भाई कितनी वैल्यू आएगी, तो ये कट जाएगा, 2 से 2 काट दीजिए, कट गया। तो 8 गुणे 10 की पावर -4, क्यों आया -4, क्योंकि दशमलव यहाँ पहुँचा, एक अंक आगे की ओर बढ़ा दिया ना हमने। जब आगे की ओर बढ़ाया तो इसका मतलब क्या हुआ, माइनस की पावर 1 बढ़ जाएगी। जब भी दशमलव 1 आगे की ओर चलेगा यानी राइट हैंड की तरफ चलेगा आपके, तो आप मानिए कि माइनस की पावर बढ़ेगी, और जब लेफ्ट हैंड की तरफ चलेगा तो माइनस की पावर घटेगी और प्लस की पावर बढ़ेगी। ये बात आपको याद रखनी है। तो ये हुआ न्यूमेरिकल नंबर 2। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक्स वाई तल में रखी 0.2 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की कुंडली से बी की वैल्यू दे रखी है 3i कैप प्लस 4k कैप, टेस्ला क्षेत्र का बद्ध फ्लक्स ज्ञात करना है। देखिए फॉर्मूला तो वही है कि फाई बराबर होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, है ना। अब ए कैसे निकालें, उसने यहाँ दे रखी है एक्स वाई तल, तो जब एक्स वाई तल की बात आएगी तो एक्स वाई तल के लिए बनता है हमारे पास लंब कोणीय एकांक सदिश के कैप। अगर वाई जेड है तो बनेगा आई कैप, और जेड एक्स है तो बनेगा जे कैप, है ना। तो ये आपको याद रखने हैं ज़रूर। ये मान के चलिए ये होता है एक्स वाई जेड, ये एक्स वाई जेड, तो एक्स में होता आई कैप, वाई में हुआ जे कैप, जेड में हुआ के कैप। अगर अब हम क्या ले रहे हैं एक्स वाई, तो जब एक्स वाई लेंगे तो आई जे ख़त्म, केवल के बचेगा, ऐसे लेंगे। अच्छा, जब जेड एक्स लेंगे तो आई और के ख़त्म, तो जे बचेगा, ऐसे लेंगे। फिर क्या बचा वाई जेड, तो जेड और के ख़त्म तो आई लेंगे। तो ये मतलब ध्यान रखना है ज़रूर। तो क्षेत्रफल हमारे पास मिल गया ए बराबर 0.2 के मीटर स्क्वायर, ये मिल गया। बी की वैल्यू ये दे रखी है। अब क्या करना, फाई बराबर बी डॉट ए कर दीजिए। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं, आई के कोफिशिएंट की आई के कोफिशिएंट में गुणा, जे की जे में, के की के में। तो यहाँ पर देखिए आई है, लेकिन यहाँ तो आई है ही नहीं, और जे यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, के है केवल, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी। तो 4 मल्टीप्लाई 0.2 और के डॉट प्रोडक्ट है ना, और के डॉट के की वैल्यू 1, तो 0.8 आएगा। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा आगे। तो ये हो गया फाइव बराबर बी डॉट ए, वैल्यू रखेंगे तो 0.8 वेबर, ठीक है। आसान सवाल है, काफ़ी आसान। केवल समझना क्या था, समझना ये था कि जब भी एक्स वाई तल, वाई जेड तल, जेड एक्स तल मिलेगा तो हमें क्या लेना है। तो एक बार फिर बता देता हूँ कि एक्स वाई तल, तो एक्स वाई तल में लेना है हमें के, वाई जेड में लेना है आई, और जेड एक्स में लेना है जे।
तो ये तीनों बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। आसान न्यूमेरिकल है, बाकी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2000 चक्रों वाली एक वृत्ताकार कुंडली से घिरा क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका तल 0.3 वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबक क्षेत्र के लंबवत रखा है। कुंडली को 180 डिग्री कोण घुमा दिया जाता है, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन ज्ञात करना है। बहुत आसान सवाल है, कर सकते हैं। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन ज्ञात करना है ना। चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन मतलब डेल्टा फाई, डेल्टा फाई मतलब फाई टू माइनस फाई वन, है ना। तो 180 कोण पे घुमाया ना, तो कितना हो गया, बी ए कॉस 180, है ना, कॉस 180 माइनस बी ए कॉस 0। भाई 0 से तो घुमाया, तो ये वैल्यू रखेंगे हम। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्षेत्रफल दिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलते हैं, तो वहाँ पर 10 की घात माइनस 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये होगी 10 की घात माइनस 4। बी की वैल्यू दे रखी है हमें, बी की वैल्यू लिख लेंगे हम आसानी से। अब देखिए थीटा 1 दिया है 0 डिग्री, थीटा 2 दिया है 180 डिग्री, तो फाई 1 की वैल्यू कितनी होगी, बी ए कॉस 0, तो बी ए हो गया ये। फाई 2 कितना हुआ, बी ए कॉस 180, तो कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, तो माइनस का बी ए हो गया। अब डेल फाई निकालना है, तो फाई 2 माइनस फाई 1, तो माइनस के 2 बी ए। अब बी की वैल्यू भी है, ए की वैल्यू भी है, सारी वैल्यू रख के हम आसानी से निकाल लेंगे ये वैल्यू। देख लीजिए भाई, ये तो होगी बी की वैल्यू, ए की वैल्यू ये हो गई। फाई 2 माइनस फाई 1 करेंगे ना, फाई 2 कितना है माइनस बी ए, और फाई 1 कितना है बी ए, तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस बी ए माइनस बी ए, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, लेकिन चिन्ह तो आएगा माइनस के 2 बी ए, ठीक है। अब इनकी वैल्यू रख दीजिए, तो ये आंसर आ जाएगा 6 × 10 की पावर -4 माइनस में, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1000 फेरों की एक कुंडली है जिसका क्षेत्रफल है 0.05 मीटर स्क्वायर। इतने टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र है, लंबवत रखी है 0.1 सेकंड में। कुंडली को 180 डिग्री कोण घुमा दिया जाता है, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। और दूसरी बात पूछिए औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल। ये चीज़ें पूछिए, निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। देखिए फ्लक्स परिवर्तन तो वही फॉर्मूला है कि डेल फाई बराबर होगा फाई 2 माइनस फाई 1, ठीक है। और इसके बाद विद्युत भाग बल निकालना, तो ई बराबर माइनस के एन और डेल फाई अपॉन डेल टी, ये फॉर्मूला होता है। देख लीजिए सॉल्यूशन। देखिए ए की वैल्यू दे रखी है 0.05 मीटर स्क्वायर, बी की वैल्यू दे रखी है 4 × 10 की पावर -5 टेस्ला, एन की वैल्यू दे रखी है 1000, डेल्टा टी दे रखा है 0.1 सेकेंड। तो प्रति फेरा फ्लक्स परिवर्तन, तो डेल फाई बराबर कितना हो गया माइनस के 2 बी ए। अब बी की वैल्यू भी है, ए की वैल्यू भी है, सारी वैल्यू रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा माइनस के 4 × 10 की पावर -6। तो कुल परिवर्तन निकालना है, तो कुल परिवर्तन निकाल दीजिए। तो प्रत्येक फेरे से निकालना ना फ्लक्स परिवर्तन, तो कुल परिवर्तन कितना हो जाएगा एन डेल्टा फाई, ये होगा ना। तो वैल्यू रख दीजिए अब इनकी सारी। भाई एक बात और, आपको इतना करने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल क्या करेंगे, जैसे हमें डेल्टा फाई मिल गया, तो ई बराबर निकालना विद्युत वाहक बल, तो माइनस के एन और डेल फाई अपॉन डेल टी। अब वैल्यू रख दीजिए सारी। भाई एन की वैल्यू भी है हमारे पास, डेल फाई हम निकाल के आ चुके हैं, ये रहा, है ना, और डेल टी भी हमें पता है, तो कैलकुलेट कर देंगे। चलिए आगे देख लेते हैं एक बार। देखिए कैसा होगा विद्युत भाग बल। तो ई की वैल्यू कितनी निकालेंगे, भाई एन की वैल्यू हो गई 1000, डेल फाई की वैल्यू आई माइनस के 4 × 10 की पावर -6, और इसकी वैल्यू है 0.1। 0.1 से एक जीरो और बढ़ गई, तो 4 जीरो हो गई, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 4 जीरो से 4 पावर ख़त्म हो गई, तो कितना बचा 4 × 10 की पावर -2 वोल्ट। तो ये होगा औसत प्रेरित विद्युत भाग बल। अच्छे सवाल हैं। देखिए मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं। आप केवल समझ लेंगे, कॉन्सेप्ट समझना है क्या करना है। देखिए फ्लक्स परिवर्तन निकालना है, विद्युत भाग बल निकालना है, इसके बाद प्रेरित धारा निकालनी है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। भाई त्रिज्या से हम क्या निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, तो कोई बात नहीं। प्रतिरोध 2 ओम है, फेरों की संख्या है 500, कुंडली का तल है इतने टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र है। कुंडली में 0.25 सेकंड में 180 डिग्री कोण घूम जाती है कुंडली। तो कुंडली में प्रेरित विद्युत भाग बल और धारा ज्ञात करनी है। तो देखिए जब भी हमें विद्युत भाग बल निकालना है, तो फ्लक्स परिवर्तन तो निकालना ही होगा, यानी डेल फाई तो निकालना ही है। और जब भी 180 डिग्री की बात आएगी, तो डेल फाई बराबर माइनस के 2 बी ए ही होगा। अब ए कैसे निकलेगा, ए त्रिज्या से निकलेगा, क्योंकि वृत्ताकार कुंडली का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ये होता ना। देखिए आर की वैल्यू होगी 0.1 मीटर, ए बराबर होगा पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू भी है, आर की वैल्यू भी है, सारी वैल्यू पुट कर देंगे, तो 0.0314 मीटर स्क्वायर, इतना आ गया क्षेत्रफल। बी की वैल्यू दे रखी है 3 × 10 की पावर -5 टेस्ला, एन की वैल्यू 500 है, डेल्टा टी की वैल्यू 0.25 सेकेंड है। तो अब क्या करना है, देखिए फ्लक्स परिवर्तन जब भी 180 डिग्री की बात आएगी, तो माइनस के 2 बी ए होगा, ठीक है। अब बी की वैल्यू भी है, ए की वैल्यू भी है, तो कैलकुलेट करेंगे, तो डेल फाई की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 18.84 × 10 की घात -7 वेबर। तो ये तो आ गया डेल फाई, ठीक है। अब जब डेल फाई की वैल्यू निकल चुकी है, तो विद्युत भाग बल का हमारे पास फॉर्मूला है कि ई बराबर माइनस के एन डेल फाई अपॉन डेल टी।
एन की वैल्यू उसने 500 दी है, डेल फाई की वैल्यू निकाल के आए हैं और डेल टी की वैल्यू भी दे रखी है। देखिए कितने आसान न्यूमेरिकल है। अगर फ्लक्स परिवर्तन निकालना है तो फाई बराबर बी ए, मतलब डेल्टा फाई बराबर, मतलब वो डिपेंड करेगा एंगल पे, कितने से कितने एंगल पे घुमाना है। तो फ्लक्स परिवर्तन वही है, डेल फाई बराबर फाई टू माइनस फाई वन। ठीक है, जैसे ही डेल फाई निकल जाएगा उसके बाद विद्युत भागबल निकालना बहुत ही आसान है। ई बराबर माइनस के एन डेल फाई अपॉन डेल टी। अच्छा, अगर फेरे नहीं दिए हैं तो एन भी हटा दीजिए, ई बराबर माइनस के डी फाई अपॉन डी टी। तो इतने आसान न्यूमेरिकल हम कर सकते हैं। अब जब सारी वैल्यू पुट कर देंगे तो ई की वैल्यू निकल जाएगी 3.8 इंटू 10⁻⁻³ वोल्ट। बहुत आसान है। और जैसे ई निकली तो धारा निकालनी और आसान हो गई। आई बराबर हो गया ई अपॉन आर। आर की वैल्यू उसने दे रखी है, ई की वैल्यू हम निकाल के आए, ये रही वैल्यू पुट कर दीजिए, कैलकुलेट हो जाएगा। देख लीजिए धारा कैसे, आई बराबर ई अपॉन आर, इसकी वैल्यू पुट करिए 3.8 इंटू 10⁻³ तो कितना हो जाएगा 1.9 इंटू 10⁻³ या फिर हम ये भी लिख सकते हैं 1.9 मिली एम्पियर, -3 है ना, तो इसलिए ये भी लिखा जा सकता है। तो आसान सवाल है केवल ऐसे, लेकिन प्रैक्टिस करिए। मेरे ज़्यादा क्वेश्चन कराने का ये भी तात्पर्य है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे उससे सवाल पकड़ने में आसानी रहेगी। देखिए इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आने ही वाला है, अवॉइड नहीं कर सकते हैं, छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। देखिए एक और अच्छा क्वेश्चन है। एक कुंडली से बद्ध चुंबक के फ्लक्स डेल्टा 0.1 सेकंड में 1 वेबर से 0.1 वेबर हो जाता है। तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। सबसे पहली बात देखिए डेल्टा टी तो मिल गया है। अब इसमें कहीं पर भी फेरे नहीं है, देख लीजिए। ठीक है, जब फेरे नहीं हैं तो उनका यूज भी नहीं होगा। जब दिया ही नहीं है वैल्यू तो इसका मतलब उसका यूज भी नहीं है। तो कुंडली में केवल हमें क्या निकालना है। अब देखिए फॉर्मूला होता है विद्युत भाग में निकालना ना, जब माइनस के एन बाई डेल फाई अपॉन डेल टी। तो एन तो है ही नहीं, ख़त्म। डेल्टा टी ये रहा 0.1 सेकंड में। डेल फाई अब निकाल लेंगे यहाँ से। तो कैसे निकालेंगे डेल फाई, तो डेल फाई का तो वही फॉर्मूला होता है कि डेल फाई बराबर फाई टू माइनस के फाई वन। फाई टू कितना है 0.1, -1 घटाएंगे तो माइनस के 0.9 आ गया। वैल्यू रख दो, आंसर आ गया। तो कितना आएगा ज़रा देखें, ये वैल्यू पुट करेंगे हम कि ई बराबर माइनस के डेल फाई यानी 0.9, माइनस माइनस प्लस हो गया 0.9 बटे 0.1, दशमलव दशमलव हटाओ तो 9 वोल्ट आंसर। बहुत ही इजी न्यूमेरिकल्स हैं। ऐसे ही न्यूमेरिकल आएगा 1 या 2 नंबर के लिए। अगर आप इसे भी छोड़ जाएंगे तो आप कैसे पास हो पाएंगे, कैसे नंबर अच्छे गेन कर पाएंगे। तो ये न्यूमेरिकल आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। देख लीजिए सॉल्यूशन यहाँ भी, डेल्टा टी ये रहा, डेल फाई निकाल लिया है, माइनस के 0.9 वेबर हो गया। अब ई बराबर माइनस के डेल फाई अपॉन डेल टी, वैल्यू पुट कर देंगे तो 9 वोल्ट आ जाएगा। अच्छा न्यूमेरिकल है, ऐसे न्यूमेरिकल आ सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, इसमें देखो फेरे दे रखे हैं। जब फेरे दिए हैं तो फेरे का यूज कर लेंगे कि 100 फेरे से एक कुंडली से बद्ध चुंबक के फ्लक्स इतने सेकंड में, डेल्टा टी मिल गया 0.1 सेकंड, 0.5 वेबर से घटकर 0.3 वेबर रह जाता है। तो कुंडली के सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर, अच्छा प्रेरित विभवांतर हो या प्रेरित विद्युत भाग बल हो, दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। काम वही करना है। डेल फाई निकाल लीजिए, कितना हो गया 0.3 माइनस 0.5 तो माइनस के 0.2 बचा, तो डेल फाई निकल गया। डेल्टा टी ये रहा, एन की वैल्यू ये रही, कैलकुलेट कर दीजिए। तो कैलकुलेट करेंगे ज़रा देखें, तो ई बराबर 100 हो गया माइनस के, तो माइनस माइनस तो प्लस हो ही जाना है। तो यहाँ बचा 0.2, अपॉन में 0.1 हटा दीजिए, तो 100 दूनी 200 वोल्ट आंसर। तो इतने आसान न्यूमेरिकल हैं। ऐसे न्यूमेरिकल आप कर सकते हैं आसानी से, कोई खास समस्या आने वाली नहीं है। देखिए मैंने दोनों बताए हैं, जिसमें फेरों की संख्या दी है वो भी, जिसमें नहीं दी है वो भी, तो कर सकते हैं। ज़रा सॉल्यूशन यहाँ भी देख लीजिए। एन मिल गया 100, डेल्टा टी होगी 0.1 सेकंड, डेल फाई हो गया माइनस के 0.2 वेबर। देखिए डेल फाई निकालना कैसे है, जो बाद वाला होता है वही फाई टू होगा, तो फाई टू माइनस फाई वन। यानी देखिए यहाँ पर उसने सवाल में दिया है कि 0.5 वेबर से घटकर 0.3 वेबर रह जाता है। तो ये जो 0.3 है बाद में रहा ना, तो ये तो हो गया फाई टू, ये पहले है तो फाई वन। निकालना क्या है डेल फाई, डेल फाई कैसे निकालते हैं, फाई टू माइनस फाई वन, तो 0.3 कितना हो जाएगा 0.3 माइनस के 0.5, तो माइनस का बड़ा है तो माइनस के 0.2 कर सकते हैं ना आसानी से। तो ये वैल्यू होगी। अब ई बराबर क्या है फॉर्मूला, माइनस के डेल फाई अपॉन डेल टी, तो माइनस के 100 और ये वैल्यू पुट कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 200। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन। एक कुंडली का क्षेत्रफल दिया है 0.5 मीटर स्क्वायर, इसमें है 50 फेरे कुंडली में। कुंडली के तल के लंबत 0.04 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र लगाया गया है। यदि 0.1 सेकंड में चुंबकीय क्षेत्र घटकर शून्य हो जाए, यानी डेल, अब एक बात कन्फर्म हो गई कि जो फाई टू है
वो जीरो है। भाई घटकर जीरो हुआ ना, क्या घटकर जीरो हुआ? फ्लक्स। ठीक, फ्लक्स भाई चुंबक क्षेत्र शून्य हुआ है तो इसका मतलब फ्लक्स भी शून्य हो जाएगा, क्योंकि किस पर डिपेंड करता है फ्लक्स? चुंबक क्षेत्र पर फाई बराबर बी होता ना, जब बी ही जीरो हो जाएगा तो फाई भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो कुंडली में कितना प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा होगी यदि कुंडली का प्रतिरोध 10 ओम है? थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा हो गया है। अब देखिए सबसे पहले लिखना है क्या क्या दे रखा है। क्षेत्रफल दिया 0.5 मीटर स्क्वायर, फेरे दे रखे हैं 50। पहले चुंबकीय क्षेत्र था 0.04 टेस्ला, घटकर हो गया शून्य यानी B2 हो गई जीरो, डेल्टा टी हो गया 0.1 सेकेंड और प्रतिरोध हो गया 10 ओम। तो ये सारी वैल्यू दे रखी है, सारी वैल्यू मैंने लिख ली है। ठीक है, उसके बाद चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन क्या होगा? डेल फाई बराबर, भाई परिवर्तन निकालना ना, तो फाई टू माइनस फाई वन भी कर सकते हैं, यही करेंगे, माइनस में आना चाहिए आंसर। देखिए माइनस में ही आएगा यहाँ भी, तो ये वैल्यू बाई मिस्टेक हो गया है। तो कितना हो जाएगा? फ्लक्स में परिवर्तन पूछा ना, मतलब कितना परिवर्तन होगा, ऐसा भी आवश्यक नहीं है कि माइनस में ही निकालना है। ठीक है, तो वृद्धि हुई है कमी ये दर्शाता बस केवल ये, तो बस परिवर्तन बताना हो तो इतना परिवर्तन हुआ, परिमाण निकालना हो तो पॉजिटिव ही निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना होगा? B1 माइनस B2 इंटू ए। ठीक है, तो B1 की वैल्यू कितनी है? 0.04, B2 की वैल्यू है 0, ए की वैल्यू 0.5, कैलकुलेट कर देंगे तो ये वैल्यू आई 2 गुणा 10 की घात माइनस के 2 वेबर। तो ये माइनस में आता आंसर, क्योंकि हम विद्युत भाग बल जो निकालना है अभी, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसमें माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा। तो ई बराबर क्या होता है? माइनस के एन डेल फाई अपॉन डेल टी, ये होगा ना। तो पहले हमने डेल फाई निकाल लिया, जब डेल फाई की वैल्यू निकल गई तो अब वैल्यू पुट कर दीजिए। इतना ही छोटा सवाल है, ऐसे ही करने वाले हैं आप भी, बस एक दो लाइन जब नीचे की तरफ लिखेंगे तो थोड़ा बड़ा सा लगेगा, बाकी इससे बड़ा न्यूमेरिकल है नहीं। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल हो गया ई बराबर एन डेल फाई अपॉन डेल टी। एन की वैल्यू दे रखी है 50, डेल फाई की वैल्यू ये निकाल के हैं 2 गुणे 10 की पावर माइनस 2, और डेल्टा टी की दे रखी है 0.1। तो ये कितनी वैल्यू आई? 10 वोल्ट आ गई है कैलकुलेट करने के बाद। ठीक है, जब इसकी वैल्यू 10 वोल्ट आई है तो प्रेरित धारा हम निकाल सकते हैं, आई बराबर हो गया ई अपॉन आर। अब हमारे पास ई की वैल्यू भी 10 है, आर की वैल्यू भी 10 है, तो धारा कितनी होगी? 1 एम्पियर। तो आसान न्यूमेरिकल था। चलिए देखते हैं और न्यूमेरिकल। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, कुंडली का क्षेत्रफल है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, फेरे हैं 400, 0.20 मीटर पर वेबर पर मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र है। कुंडली के तल के लंबवत है, यदि चुंबकीय क्षेत्र 0.1 सेकंड में घटकर हो जाए शून्य। तो ई पूछा है, प्रेरित धारा पूछी है, प्रतिरोध आर में पहले जैसा सवाल है, बिल्कुल सेम टू सेम, केवल डिजिट चेंज हुई है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। आप इस सवाल को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ए की वैल्यू दे रखी है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करें तो कितनी वैल्यू हुई? भाई 2 जीरो से 2 पावर कटेंगी, तो 1 गुणा 10 की घात माइनस के 2 मीटर स्क्वायर। फेरे दिए हैं 400 एन हो गए। B1 की वैल्यू यारी 0.20 और B2 की वैल्यू 0 हो गई है, डेल्टा टी 0.1, आर की वैल्यू होगी 4 ओम। सारी वैल्यू ऐसे ही एज इट इज सवाल है। देखिए कई सारे सवाल एक जैसे करने से ये फ़ायदा होता है। देखिए मैं NCERT प्रेफर इसलिए नहीं करता हूँ बुक, क्योंकि इसमें जो प्रैक्टिस के क्वेश्चन है वो बहुत ही कम है। इसलिए आप जब भी कोई बुक पढ़ें तो कोई टेक्स्ट बुक अलग लीजिए जिससे आप प्रैक्टिस कर सकें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही ज़्यादा हम नंबर गेन कर सकते हैं, किसी का भी, कोई भी सब्जेक्ट हो। तो प्रैक्टिस करने से, चाहे मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाएंगे उतनी ही आसानी से आप कर पाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस ही कर पा रहे हैं, अब हम कर रहे हैं, जिससे हम अच्छे नंबर ला सकें। अब बाकी सवाल बिल्कुल सेम टू सेम पहले जैसा है। डेल फाई की वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए मैंने क्या कहा था, हम माइनस में निकालें प्लस में निकालें, इससे कोई दिक्कत नहीं है। परिवर्तन है, परिवर्तन दिखा सकते हैं, माइनस दिखाता है कमी हुई है, प्लस दिखाता है वृद्धि हुई है। लेकिन केवल परिवर्तन बताना हो, माइनस प्लस ना ही बताना हो, तो कैसे भी ले सकते हैं, फिर पॉजिटिव ही निकाल दीजिए। ठीक है, ओके। तो डेल फाई हो गया B2 माइनस B1 इंटू ए, ये वैल्यू पुट करेंगे पहले की तरह, और यहाँ पर जो वैल्यू निकाली है माइनस के 2 गुणे 10 की पावर माइनस 3 आई है, ये डेल फाई की वैल्यू आई। जब माइनस में आई तो ई की वैल्यू लिखेंगे माइनस के एन और डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। अब सारी वैल्यू है हमारे पास, तो हम कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो ई बराबर माइनस के एन डेल फाई अपॉन डेल टी। तो एन की वैल्यू माइनस के 400 हो गई, 2 गुणा 10 की पावर माइनस 3, इसकी वैल्यू भी निकाली हमने ये रही, और डेल्टा टी की है 0.1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 वोल्ट आ गई है, ये वैल्यू आई 8 वोल्ट। और जैसे ही विद्युत भाग बल निकलेगा, धारा बहुत आसान निकालनी है, तो आई बराबर ई अपॉन आर। तो कितना हो गया? 8/4, तो 2 एम्पियर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना, पहले देख लीजिए, डेल फाई निकालना है केवल। डेल फाई निकालने के बाद क्या करना है? ई निकाल लेना है। डेल फाई आप चाहे तो पॉजिटिव निकाल सकते हैं, जब पॉजिटिव निकालेंगे तो ये जो फॉर्मूला है हमारे पास,
इसमें आप पॉजिटिव ही लेंगे, यानी माइनस नहीं लेंगे, ठीक है। और जब ये वैल्यू निकल जाएगी तो धारा निकालनी बहुत आसान है, प्रतिरोध वो देगा ही, तो आई बराबर ई अपॉन आर करना है केवल, तो कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप ऐसे सवाल समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं एक और न्यूमेरिकल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि चुंबक फ्लक्स 0.50 वीबर से घटकर 0.10 वीबर हो जाए और कुंडली का क्षेत्रफल इतना हो तो फ्लक्स परिवर्तन तथा विद्युत भाग बल ईएमएफ ज्ञात कीजिए और समय दिया 0.002 सेकेंड हो। तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखो फाई 1 की वैल्यू ये रही, फाई 2 की वैल्यू ये रही, डेल्टा फाई निकालना है, तो डेल्टा फाई हो गया फाई 2 माइनस फाई 1। जैसे ये वैल्यू निकालेंगे तो ई की वैल्यू और आसान है निकालनी, तो ई बराबर माइनस के एन है ही नहीं, हटा दीजिए, डेल फाई अपॉन डेल टी लगा दीजिए, कैलकुलेट ख़त्म, है ना। तो ये तो दोनों ही, इसमें हमें क्षेत्रफल का भी यूज नहीं करना है, ठीक है। तो इसे हम कर सकते हैं ऐसे ही आसानी से। तो डेल फाई निकल गया, तो डेल फाई बराबर ये वैल्यू हो गई, तो फाई बराबर बी, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई है, ये चुंबकीय फ्लक्स की जगह चुंबकीय क्षेत्र होना चाहिए। अगर यहाँ क्षेत्रफल दिया है ये वाला, ठीक है, तो ये आप फ्लक्स की जगह आप लिख लेंगे चुंबकीय क्षेत्र, तो ये चुंबकीय क्षेत्र है यहाँ भी, और इसका मात्रक वेबर पर मीटर स्क्वायर भी लगा देंगे इसका भी। तो ये कैलकुलेट, ये मिस्टेक हो गई है प्रिंटिंग में लिखने में, ठीक है, देख लीजिए आगे। तो डेल फाई की वैल्यू ये हो गई, और डेल फाई हम वो सेम करेंगे, फाई बराबर बी ए वाला, तो कर लेंगे B1 माइनस B2 वाला, तो B1 माइनस B2 बराबर इतना हो गया, तो ये निकल का है इतना, तो ई बराबर माइनस के डेल फाई अपॉन डेल टी लगा दीजिए, तो ई की वैल्यू आई माइनस के 640। ऋणात्मक चिन्ह फ्लक्स वृद्धि के विरोध को दर्शाता है, यही बस बात है इसमें, ये लेंज के नियम अनुसार होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। 20 सेंटीमीटर व्यास की एक वृत्ताकार धातु की चकती है, अपने केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के चारों ओर पर सेकंड 10 चक्कर लगाती है, तो 100 गॉस का एक समान चुंबकीय क्षेत्र चकती के तल के लंबवत है। चकती के केंद्र और किनारों के बीच उत्पन्न प्रेरित विभवांतर ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। देखिए त्रिज्या दे रखी है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर को बदलेंगे मीटर में तो 0.1 मीटर हो गया। बी दिया है 100 गॉस, टेस्ला में बदल लेंगे, 10 की पावर माइनस 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 जीरो 2 पावर को कैंसिल आउट कर देंगी, तो 10 की घात कितना बचेगा माइनस के 2, इतना टेस्ला हो गया। फ्लक्स है फाई बराबर बी ए, अब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी पाई आर स्क्वायर, वैल्यू पुट करेंगे, भाई पाई की वैल्यू पुट करेंगे, ये कैलकुलेट करेंगे तो 3.14 गुणा 10 की घात माइनस के 4 आ गया, ठीक है। निकालना क्या है, प्रेरित विद्युत भाग बल। अब दूसरी बात ये भी है कि 1 सेकंड में जब 10 चक्कर लगाती है तो डेल फाई कितना हो जाएगा, 10 की इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 फाई, ठीक है, और उसके बाद ई बराबर डेल फाई अपन डेल टी कर दीजिए। अच्छा ऐसी कोई बात नहीं, जो चक्कर लगा रहे हैं इसे एन भी मान सकते हैं, तो ई बराबर एन और डेल फाई अपॉन डेल टी भी लगा सकते हैं, तो ये वैल्यू पुट कर दीजिए। एन की वैल्यू होगी 10 और इसकी वैल्यू अभी निकाली है 3.14 गुणा 10 की पावर माइनस 4 बटे 1 सेकंड दे रखी है, तो एक जीरो एक पावर को माइनस के वाली ख़त्म कर देगी, तो 3.14 गुणा 10 की पावर माइनस के 3 वोल्ट या 3.14 मिली वोल्ट हो जाएगा इसका आंसर। अच्छा न्यूमेरिकल है, थोड़ा कन्फ्यूज कर सकता है क्योंकि जो चकती चक्कर लगा रही है वही इसके फेरों की संख्या भी है, ठीक है। अच्छा न्यूमेरिकल है काफ़ी, तो आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। एक बार और देख लीजिए, चकती का न्यूमेरिकल है ये, ठीक है। डिस्क की बात कर रहे हैं, जो सीडी और डीवीडी की डिस्क होती थी पहले उसकी बात है ये। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 2 मीटर लंबाई की धातु की एक छड़ है, अपने सिरे पर 5 रेडियन पर सेकंड के कोणीय वेग से ऊर्ध्वाधर तल में घुमाई जाती है। यदि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र 0.2 गॉस हो तो छड़ के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत भाग बल ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत आसान न्यूमेरिकल है, इसका फॉर्मूला होता है ई बराबर 1/2 बी एल स्क्वायर ओमेगा, ये इसका फॉर्मूला है ना। जब कोई लंबी छड़ हो, धातु की हो, चुंबकीय क्षेत्र दिया, उसका ये पहचान करने का तरीका कि रेडियन पर सेकंड आए तो उसमें यही फॉर्मूला लगाना है विद्युत भाग बल के लिए। इसकी एक डेरिवेशन भी है जो आप बुक से आसानी से कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उसे आप जाकर देखेंगे समझेंगे, जिसमें डेरिवेशन है ई बराबर 1/2 बी एल स्क्वायर ओमेगा। अब इसमें जो जो वैल्यू दे रखी है उन्हें पुट कर दीजिए। एल की वैल्यू है 2 मीटर, ओमेगा की वैल्यू होगी 5 रेडियन पर सेकंड, बी की वैल्यू है 0.2 गॉस, उसे हम टेस्ला में बदलेंगे 0.2 गुणा 10 की घात माइनस 4, सूत्र लगाएंगे ई बराबर 1/2 बी एल स्क्वायर ओमेगा। बी की वैल्यू पुट करिए, एल की वैल्यू पुट करिए, ओमेगा की वैल्यू पुट करिए, तो ई का मान हो जाएगा 2 गुणे 10 की पावर माइनस के 4 वोल्ट, यही आंसर होगा, ठीक है। वेरी इजी न्यूमेरिकल। पहचान सिर्फ इस चीज़ से करनी है कि जो डिजिट दे रखी है उसमें रेडियन पर सेकंड तो नहीं दिया है, अगर उसकी वैल्यू दे रखी है तो आप इस फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 100 टेस्ला के चुंबक क्षेत्र के लंबवत तल में एक तार को 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के रूप में रखा जाता है। यदि उसी तार को 0.1 सेकंड में खींचकर उसी तल में वर्गाकार रूप दे दिया जाए
तो लूप में उत्पन्न प्रेरित विद्युत भाग बल ज्ञात करना अच्छा न्यूमेरिकल है, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल, लास्ट ईयर आया हुआ न्यूमेरिकल है 2024-25 में। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम पाई आर स्क्वायर से, तो 0.0314 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। जब ये वैल्यू आएगी निकल के तो फाई 1 निकाल लीजिए BA1 से, तो ये 3.14 हो गया। तार की लंबाई 2 पाई आर है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो 0.628 मीटर आ जाएगी निकल के। ठीक है, देखिए इस तार से ही बनाया गया है वर्ग, तो वर्ग में होती है 4 भुजा, तो प्रत्येक भुजा कितनी हो जाएगी भाई, टोटल तार की लंबाई थी इतनी, तो एक भुजा की लंबाई बनेगी 0.157, क्योंकि वर्ग की चारों भुजा बराबर होती हैं, ना छोटी लेंगे ना बड़ी लेंगे। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का, भुजा स्क्वायर होगा, तो ये हो गया क्षेत्रफल इसका आया निकल के 0.0246। तो अब यहाँ से फाई 2 निकाल लीजिए, तो फाई 2 निकलेगा BA2 से, तो ये वैल्यू निकल के आई 2.465 वेबर। ठीक है, कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हैं। तो अब डेल फाई निकाल लीजिए, तो डेल फाई की वैल्यू फाई 2 माइनस फाई 1, तो आई माइनस के 0.675 वेबर। और जैसे ये वैल्यू निकालेंगे तो ई बराबर माइनस के डेल फाई अपॉन डेल टी, वैल्यू पुट करेंगे तो 6.75 वोल्ट, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि एक कुंडली में चुंबक के फ्लक्स फाई निम्न समीकरण के अनुसार समय के साथ बदल रहा है। फाई की वैल्यू दे रखी है 4t² 10t + 5 मिली वेबर। 4 सेकंड बाद कुंडली में प्रेरित विद्युत भाग बल ज्ञात कीजिए। तो ऐसे बदलता है समीकरण के रूप में, तो हम क्या निकालेंगे, डेल फाई अपॉन डेल टी। तो अवकलन करेंगे, तो जो भी मैथ के स्टूडेंट है वो आसानी से कर सकते हैं। अवकलन कितना होगा, 8t + 10। अच्छा, जिसकी भी समझ में नहीं आया है, ये बायोलॉजी वाले स्टूडेंट ऐसे होंगे जो नहीं समझ पाए होंगे, तो उसके लिए मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। देखिए क्या करते हैं, ये फॉर्मूला होता है अवकलन का कि d/dt, अगर t है तो जैसे t दे रखा पैरामीटर में t, x होता तो x लेते। तो हमें क्या करना, अगर ये t की पावर n है तो ये पावर जो होती है वो एक पावर, ये जो जितनी पावर है ना आगे ले लीजिए और पावर में से 1 माइनस कर दीजिए, तो ये फॉर्मूला होता है अवकलन का। अब जैसे इसकी पावर कितनी है 2, तो वो आगे आएंगी, तो 4 दूनी 8 और एक पावर ख़त्म होगी तो t। यहाँ एक ही पावर है वो भी आगे आ जाएगी, यहाँ एक भी पावर नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। तो अवकलन कितना होगा इसका, इसका अवकलन होगा डी फाई मान लो या डेल फाई मान लो, एक ही बात है, डी फाई अपॉन डी टी बराबर 8t + 10, ये हो गया। अब उसने क्या कहा, 4 सेकंड बाद कुंडली में प्रेरित विद्युत भाग बल ज्ञात करना है। ठीक है, बदल रहा ना, तो ये आ गया परिवर्तन डी फाई अपॉन डी टी। अब इसी में वैल्यू पुट कर दीजिए। चलिए सॉल्यूशन देख लीजिए। फाई की वैल्यू है 4t² + 10t + 5, तो डी फाई अपॉन डी टी निकाला 8t + 10 हो गया। अब t बराबर 4 सेकंड इसमें रख दीजिए, तो 8 चौक 32, भाई t के स्थान पर 4 रखेंगे तो +10, तो 42 मिली वोल्ट हो जाएगा। आसान न्यूमेरिकल बहुत ही, और ऐसे न्यूमेरिकल कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, आप पहले पेपर उठा के देखेंगे तो आप कर सकते हैं उन्हें। देखिए मैंने अब तक 5 प्रैक्टिस सेट कराए हैं, 5 प्रैक्टिस सेट और लगभग मैं करा दूंगा पेपर तक। तो आप ये मान के चलिए अगर आप वो 10 के 10 प्रैक्टिस सेट करके जाते हैं तो पास तो बहुत ही आसानी से हो जाएंगे और अच्छे नंबर भी प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी लगभग ऐसा ही है, कोई चेंजमेंट नहीं है। यहाँ फाई की थोड़ी सी बड़ी समीकरण है, 4t³ -5t² -10t + 70। तो यहाँ पर भी अवकलन कर लेंगे, डेल फाई अपॉन डेल टी निकाल लेंगे, तो कितना आ जाएगा, घात पहले आएगी 4 × 12 t² -10t + 10 और +70, 70 हो गया 0, क्योंकि उसके साथ t है ही नहीं। तो t बराबर 2 सेकंड पर पूछा तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, देख लीजिए। ई की वैल्यू होगी डी फाई अपॉन डी टी, तो 12t² -10t - 10, t बराबर 2 सेकंड रख दीजिए। ठीक है, तो माइनस में है तो सारी वैल्यू माइनस में है ये, तो अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो आसानी से निकाल लेंगे। भाई 12t² है, t के स्थान पर 2 रखना, तो 2 का वर्ग 48 हो गया, ये 48 -10 दूनी 20, ठीक है, और -10 तो 30 घटा दीजिए तो 18 वोल्ट। ठीक है, 18 वोल्ट आंसर है, देख लेंगे। ठीक है, आसान न्यूमेरिकल है, कर सकते हैं जितने भी अवकलन के होंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया किसी कुंडली से बद्ध चुंबक के फ्लक्स से फाई बराबर xt², टी बराबर है 3 सेकंड में प्रेरित विद्युत भाग वाले 9 वोल्ट, एक्स का मान ज्ञात करना है। बहुत आसान न्यूमेरिकल है। ई बराबर हो गया डेल फाई अपॉन डेल टी, तो इसका जब करेंगे हम कलन तो हो जाएगा 2xt। ठीक है, तो टी बराबर 2 यहाँ रख दीजिए 3 वैल्यू। भाई ई बराबर क्या होता है, डी फाई अपॉन डी टी होता ना, तो उसमें टी बराबर 3 रखिए, उसने कहा है। ई की वैल्यू होगी 9, तो ये हो गया 6x, या x बराबर 9/6, तो 1.5, देख लीजिए कैलकुलेशन। तो 2xt और ये हो गया 9 बराबर 2 × 3x, तो 6x हो गया, तो x बराबर 9/6, तो 1.5 वोल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छल्ला जिसकी त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर, प्रतिरोध है 2 ओम, किसी एक समान चुंबक क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत है,
यदि चुंबक क्षेत्र इतने टेस्ला पर सेकंड की दर से घट रहा है, देखिए घट रहा है ऑलरेडी, तो प्रेरित विद्युत भाग बल तथा छल्ले में प्रेरित धारा ज्ञात करनी है। कौन घट रहा है? चुंबक क्षेत्र, ना कि फ्लक्स। तो डी वी अपॉन डी टी की वैल्यू है ये, ज़रा देख सकते हैं कैलकुलेशन। तो आर की वैल्यू होगी 0.1 मीटर, प्रतिरोध हो गया 2 ओम, डी वी अपॉन डी टी की वैल्यू होगी 0.1 टेस्ला पर सेकेंड। अब ई की वैल्यू निकाल लीजिए। तो ई बराबर क्या होता है? डेल फाई अपॉन डेल टी होगा ना भाई, ये वैल्यू हुई। तो ई बराबर डेल फाई, और फाई की जगह रख दीजिए बी ए अपॉन डेल्टा टी हो गया, ए बाहर कर दीजिए, तो बचा क्या? डेल फाई अपॉन डेल बी अपॉन डेल टी। इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है हमें डी वी अपॉन डी टी की। तो ए के स्थान पर पाई आर स्क्वायर इंटू डी वी अपॉन डी टी हो गया। वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 3.14 गुणा 0.1 का वर्क करेंगे और 0.1 की और मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या कंडीशन है, कंडीशन 2 तो हैं, 0.1 0.1 एक ही रहा, तीनों पावर हटा दीजिए तो माइनस की 3 पावर लगा दीजिए। तो 3.14 गुणा 10 की पावर -3 वोल्ट, तो ये हो गया 3.14 मिली वोल्ट हो जाएगा। आसान न्यूमेरिकल है, ठीक है। और इसके बाद धारा और पूछिए तो आई बराबर हो जाएगा ई अपॉन आर। ई की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, आर की वैल्यू उसने दे रखी है, वैल्यू पुट करेंगे और आसानी से हम आई की वैल्यू भी निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल काफ़ी बार ये एग्जाम में पूछा गया है। एक वायुयान है 300 किलोमीटर पर घंटे की गति से नीचे उतर रहा है। इसके पंखों के नोकों के बीच की दूरी 30 मीटर है। उतरते समय वायुयान उत्तर दक्षिण दिशा में हो तो नोकों के बीच प्रेरित विभवांतर ज्ञात करना है, और यदि पंख पूर्व पश्चिम में हो तो नोकों के बीच प्रेरित विभवांतर। एच की वैल्यू 0.4 घोष दिया है। किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 250 बटे 3 मीटर पर सेकंड हो जाएगा ये, ठीक है। बी की वैल्यू गॉस में है, टेस्ला में चेंज कर लेंगे, 10 की पावर -4। एल की वैल्यू 30 मीटर हो गया। यदि गति और क्षेत्र दोनों समांतर हों तो ई बराबर हो गया 0, ठीक है। सेकंड कंडीशन और देख लेते हैं। सेकंड कंडीशन में यदि गति क्षेत्र के लंबवत हो तो ई बराबर हो गया बी वी एल। तो इनकी वैल्यू पुट कर देंगे तो कैलकुलेट करके 0.1 वोल्ट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए 20 मीटर पंख फैला वाला धातु का एक वायुयान है, दक्षिण दिशा में उड़ रहा है। 250 मीटर पर सेकंड की गति से पृथ्वी की सतह के समानांतर उड़ रहा है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक कितना है? तो वायुयान के पंखों के नोकों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। लंबाई दे रखी है, गति दी है और चुंबकीय क्षेत्र दिया है, तो ये बराबर वी बी एल लगा दीजिए सीधा सीधा। ये देख लीजिए, हमें 3 चीज़ें चाहिए, लंबाई हो, वेग हो हमारे पास और चुंबकीय क्षेत्र हो। तीनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए बी बी एल और कैलकुलेट हो जाएगा, आसानी से आंसर निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया 8 मिली हेनरी प्रेरक वाली कुंडली में 2 एम्पियर की विद्युत धारा है, तो कुंडली के भीतर चुंबकीय क्षेत्र में कितनी ऊर्जा संचित है? तो एल की वैल्यू दे रखी है 8 मिली हेनरी, 8 गुणा 10 की पावर -3 हेनरी हो गई है। आई की वैल्यू 2 एम्पियर। देखिए लास्ट जो हमने प्रैक्टिस सेट किया था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था न्यूमेरिकल, तो उसी के आधार पर ये न्यूमेरिकल लिया है मैंने। तो यू बराबर होता फॉर्मूला 1/2 एल आई स्क्वायर। अब एल की वैल्यू भी है, आई की वैल्यू भी है, सारी वैल्यू पुट कर देंगे और कैलकुलेट कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी निकल के 1.6 गुणा 10 की घात -2 जूल। देखिए न्यूमेरिकल करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है फॉर्मूले। अगर चैप्टर वाइज फॉर्मूले आपको याद हैं तो आप आसानी से न्यूमेरिकल कर पाएंगे, अगर नहीं तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल अच्छे से करने के लिए फॉर्मूले लगभग सभी पता होने चाहिए हमें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक दिया है 5 हेनरी, प्रतिरोध है 20 ओम, 200 वोल्ट की बैटरी से जोड़कर धारा को स्थायी होने दिया जाता है, तो कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र में संचित ऊर्जा ज्ञात करनी है। बहुत आसान न्यूमेरिकल, एक बार और भाई फॉर्मूला है यू बराबर 1/2 एल आई स्क्वायर। एल की वैल्यू है दे रखी, आई नहीं दिया है, तो आई बराबर वी अपॉन आर लगा दीजिए, कैलकुलेट कर दीजिए। देखिए यही न्यूमेरिकल था जो आया हुआ था, सेम यही न्यूमेरिकल है, आप देख सकते हैं जाकर। देखिए ऐसे न्यूमेरिकल एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे, सवाल अच्छे से तैयार करके जाएँ, ठीक है। एल दे रखा, आर दे रखी है, धारा निकाल लीजिए, आई 0 बराबर ई अपॉन आर से 10 एम्पियर आ जाएगी, यू बराबर 1/2 एल आई 0 स्क्वायर लगा दीजिए, हो गया कैलकुलेशन, 250 जूल आ जाएगी। चलिए देख लेते हैं एक क्वेश्चन और। देखिए एक प्रेरक में धारा आई बराबर है 5 + 16 टी, बदलती है मतलब इस प्रकार से, आई एम्पियर में है, टी सेकंड में, प्रेरित विभवांतर 10 मिली वोल्ट है, तो ज्ञात करना स्व प्रेरक। और प्रेरक में टी बराबर 1 सेकंड पर संचित ऊर्जा, ये वैल्यू दे रखी है, तो हम यहाँ से अवकलन करेंगे, पहले डी आई अपॉन डी टी निकालेंगे 16 एम्पियर पर सेकंड। ई की वैल्यू होगी 10 मिली वोल्ट को पहले वोल्ट में चेंज कर लेंगे, तो एल बराबर ये फॉर्मूला लगा देंगे ई अपॉन डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। ई की वैल्यू है हमारे पास ये रही, और डी आई अपॉन डी टी की वैल्यू भी है 16, कैलकुलेट करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब टी बराबर 1 सेकेंड पर हम क्या निकाल लेंगे, पहले धारा, भाई ऊर्जा निकाल ली है ना, तो 5 + 16 हो जाएगी। भाई इसी वैल्यू में जो आई बराबर 5 + 16 टी है ये वाली, इसमें टी बराबर 1 रख दीजिए, तो आई बराबर 21 एम्पियर, तो यू बराबर
हाफ एल आई स्क्वायर लगा दीजिए, एल ये रही, आई ये आगे निकल के, दोनों वैल्यू आप निकाल सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। अब इन सब की वैल्यू पुट कर दीजिए, एल की वैल्यू आ गई, आई की वैल्यू आ गई, तो यू की वैल्यू निकल जाएगी 0.138 जूल। यही हमसे पूछा गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रेरक में धारा दे रखी, सेम पिछले जैसा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं और कर सकते हैं इसे। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। सेम वही कंडीशन है, आप कलन करेंगे, डी आई अपॉन डी टी निकालेंगे, एल निकल जाएगी, टी बराबर 1 सेकंड में 16 एम्पियर हो जाएगी, और यू बराबर हाफ एल आई स्क्वायर कर दीजिए 0.128 जूल। देखिए सवाल करके जाएंगे आप, पहले आप कलन करना है। ये क्वेश्चन मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो में भी डाले हैं, और विस्तार से समझने के लिए आप उस शॉर्ट वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और देखिए इसमें शक्ति और पूछा गया है, तो पी बराबर ई आई लगा लेंगे। ई की वैल्यू अभी है हमारे पास 12 मिली वोल्ट थी, तो 12 गुणा 10 की पावर -3, और आई की वैल्यू निकाली है, तो 0.192 वाट हो जाएगा। तो देखिए इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल थे मैंने आपको इस वीडियो में कराए हैं। ये सभी न्यूमेरिकल वे न्यूमेरिकल हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं और आए हुए हैं, ठीक है। तो ऐसी ही वीडियो और मैं लेकर आऊँगा आपके लिए। अब चैप्टर 12 जो प्रत्यावर्ती धारा है उसकी पहले थ्योरी, और उसके बाद हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं, और पी एन संधि डायोड वाला एक चैप्टर रह गया है, उसके बीच में 1-2 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, और एक MCQ का एक वीडियो लेकर आऊँगा जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा चुंबक के लिए। पूरे चुंबक के जितने भी इंपॉर्टेंट MCQ हैं जो आ सकते हैं और जो आए हुए हैं उनके लिए, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।